हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देसी मास्टर टीच। और आज हम लोग इंग्लिश क्लास 9th का 4th चैप्टर जिसका नाम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है और ये चैप्टर बिहाइव से है। इस चैप्टर का समरी आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोगों को एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मन के उल्म सिटी में हुआ था। ये जब पैदा हुए थे तो इनका सर इतना बड़ा था कि इनकी मदर को ये लगा कि ये एक फ्रीक हैं, यानी सन की दिमाग के हैं। इनका सर इतना बड़ा था, इस वजह से इनकी मदर को ऐसा लग रहा था। उन्होंने बोलना भी बहुत देर से शुरू किया था, मतलब कि वो बहुत पैदा होने के बाद बहुत टाइम बाद वो बोलना शुरू किए थे। उनको मैकेनिकल टॉयज़ से खेलना बहुत पसंद था, वो मैकेनिकल टॉयज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उनके जो प्लेमेट्स थे, यानी उनके साथ जो खेलने वाले बच्चे थे, वो भी उनकी तरह ही एकदम बोर थे और उनको वायलिन बजाना बहुत ही पसंद था। एल्बर्ट म्यूनिक में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करना शुरू कर दिए। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे उनको जैसा घुटन फील होता था, और ये इस वजह से होता था क्योंकि वहाँ का जो डिसिप्लिन था वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। इस वजह से वो घुटने लगे थे। और एक दिन उनके टीचर से उनका आमना सामना हुआ। उनके टीचर को, उनकी जो हेड मास्टर थी, उनको ये लगता था कि एल्बर्ट किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्कूल हमेशा के लिए वहाँ छोड़ दिया। एल्बर्ट अब ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, जहाँ पे म्यूनिक से भी अच्छे और लाइबरल पीपल रहते थे, मतलब कि काइंड पीपल थे। और उनके जो पेरेंट्स थे वो पहले थोड़ा सा मना कर रहे थे, उनके आइडिया से खुश नहीं थे, लेकिन फाइनली वो एग्री हो जाते हैं उनको वहाँ भेजने के लिए। आइंस्टाइन जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में। वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी में उनकी एक स्टूडेंट से मुलाकात होती है जिसका नाम मेल्विया मैरिक रहता है। वो भी उन्हीं की तरह इक्वली टैलेंटेड रहती हैं और इंटेलिजेंट भी रहती हैं, लेकिन वो दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और वो इसलिए उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि वो भी उन्हीं के जैसी इंटेलिजेंट भी हैं और उन दोनों के व्यूज़ भी सेम होंगे। इसी होप के साथ उन्हें ये भी लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के काम में भी मदद कर सकते हैं, और इस वजह से वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। आइंस्टाइन जल्द से जल्द उनसे शादी करना चाहते हैं, और वो लोग जैसे ही उनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है वैसे ही वो दोनों लोग शादी कर लेते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की जो मदर रहती हैं वो इस शादी के अगेंस्ट रहती हैं। उनको ये लगता है कि मेल्विया अच्छी वाइफ नहीं बन पाएंगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट साइंस में ज़्यादा है, और वो आइंस्टाइन से उम्र में भी बड़ी रहती हैं। लेकिन आइंस्टाइन उनसे 1903 में शादी कर लेते हैं। उन दोनों के 2 बेटे भी होते हैं, लेकिन उनकी जो शादी रहती है वो फेल हो जाती है, वो सफल नहीं होती है। मालविया बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहती हैं, हमेशा दुखी रहती हैं वो, और एट लास्ट उन लोगों का 1919 में डाइवोर्स हो जाता है, और एल्बर्ट उसी साल अपनी कज़न एल्सा से शादी कर लेते हैं। अब आइंस्टाइन जो थे वो टेक्निकल एक्सपर्ट एक पेटेंट ऑफिस में वर्क करने लगे। हंसी मजाक में ही उन्होंने अपने एक राइटिंग डेस्क के ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स का नाम दे दिया, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर वो सीक्रेटली अपने आइडियाज़ पे भी वर्क करते थे। अपने जो ओन आइडियाज़, उनके खुद के आइडियाज़ रहते हैं रिलेटिविटी को लेकर, वो उस पर भी सीक्रेटली वर्क करते रहते थे। इसलिए उन्होंने उस राइटिंग डेस्क का नाम ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिज़िक्स रखा। 1905 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थे।
ये बहुत ही सरप्राइज्ड वाली बात थी पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को इस बात ने सरप्राइज़ करके रख दिया था। और तभी से उनका फॉर्मूला E=mc² फॉलो किया जाने लगा पूरे वर्ल्ड में। 1915 में उन्होंने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड किया। उनके कैलकुलेशन को टेस्ट किया गया सोलर एक्लिप्स के टाइम पे 1919 में, और उनका जो कैलकुलेशन था, जो टेस्ट किया गया था, वो एकदम एक्यूरेट मिला, एकदम एक्यूरेट हुआ। तो उनके कैलकुलेशन को एकदम सही माना गया और पूरे वर्ल्ड में, पूरे साइंस के वर्ल्ड में उनको उनके इन्वेंशन को की घोषणा कर दी गई। एक रिवोल्यूशनरी के तौर पे क्रांतिकारी एकदम बना दिया गया उनको। और आइंस्टाइन तब तक पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अब 1933 में जर्मनी में हिटलर की पावर आ चुकी थी और आइंस्टाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट में बस चुके थे। 5 साल बाद जर्मनी साइंटिस्ट बर्लिन में न्यूक्लियर फ्यूज़न डिस्कवर कर रहे थे और जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। उनको ये डर था कि नाज़ीज़ जो हैं वो एटम बॉम्ब बना सकते हैं। तभी आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उनको बताया, उनको सूचना दी कि अगर एटम बॉम्ब यहाँ पे बनता है, ऐसा कुछ होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने उनकी बात को, उनके लेटर को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। बाद में अमेरिकन्स ने भी सीक्रेटली एटम बॉम्ब बनाना शुरू किया और उन्होंने 2 एटम बॉम्ब 2 जापानीज़ सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में उन एटम बॉम्ब से हमला किया अगस्त 1945 में। आइंस्टाइन इस विनाश को देखकर एकदम शॉक्ड रह गए। साइंस के इस माइंडलेस यूज़ को देखकर वो एकदम शॉक रह गए और उन्होंने एक ओपन लेटर यूनाइटेड नेशन को लिखा। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के निर्माण के लिए सजेशन भी दिया, लेकिन उनके लेटर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अगले 10 सालों तक उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन शुरू किया। और आइंस्टाइन का डेथ 1955 में 76 के एज में हो गया था। हम लोग उन्हें याद करते हैं उनकी विजनरी और वर्ल्ड सिटीज़न के लिए। विजनरी मतलब कि एक ऐसे पर्सन थे वो जो हमेशा फ्यूचर के बारे में एक ओरिजिनल वे में सोचते थे और एक वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे सिटीज़न भी थे। इसी के साथ की वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।